बिल्कुल सही। लेकिन अब जब एपीसी बुलाने का मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है, वज़ीर आज़म ने भी कहा नेशनल एक्शन 2 प्लान की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ फरमाइश भी हो रही है और ख्वाहिश का इजहार भी हो रहा है कि इमरान खान साहब को बाहर लेकर आएँ ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। कितनी दुरुस्त लगती है आपको ये ख्वाहिश? देखिए, हम उनकी पार्टी के लोग मौजूद हैं। इमरान खान तो तभी आ सकते हैं कि उनकी जमानतें हो जाए केसेस में। ये सारा जो हुकूमत में और अपोजिशन में सारी बहस चल रही है, सारे टेलीविजन इसी में लगे हुए हैं, इमरान खान। हालांकि इमरान खान का नाम लेना में बंदिश है, तो यकीनन इमरान खान को भी शामिल करना चाहिए, उनकी पार्टी को। मेरा मतलब है अगर आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की पार्टियों की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये फकत जिन्हें हम कौमी पार्टीज कहते हैं, जिनका बलूचिस्तान में वजूद नहीं है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करूं कि भले जमीयत उलमा इस्लाम है, भले पीपल्स पार्टी है, भले नून लीग है, इनका कोई एमपीए इनके तहत इनके डिसिप्लिन में नहीं है। वो इनकी पार्टी के इशारे पे नहीं चलते, पॉलिसी पे, वो किसी और के इशारे पे चलते हैं, जिस तरह के चीफ मिनिस्टर साहब। तो मैं तो हैरान हूं कि इस सारे कजिए में अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया है। हमें असल सूरत हाल का नहीं पता है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग बच पाए हैं, कितने लोग यरगमाल हैं या नहीं हैं, सब रिहा करा लिए गए हैं, कामयाब ऑपरेशन था, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। मैं तो ये नहीं कहता कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर है, 20 जगह पे इंटेलिजेंस काम भी आई होगी। कोई एक इतना बड़ा वो सूबा है पाकिस्तान का, और इतना गुंजान आबाद वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं है। वहाँ पे डेमोग्राफी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए भी मुनासिब है और उनके लिए मुश्किल का बायस भी है। इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशन करना बलूचिस्तान में कोई आसान काम नहीं है, इतना बड़ा वो इलाका है, और जिस तरह बताया गया है, जिस तरह की सूरत हाल है, उसमें मैं नहीं समझता कि हम अगले 20 साल के अगले 20 साल भी हम इस चीज को रोक पाएंगे। सर, तो जो ऑपरेशन की बाज़गश्त हो रही है, जो एक बड़े ऑपरेशन की बाज़गश्त हो रही है कि अब वो होगा और गेम चेंज कहते हैं हो चुकी है जाफर एक्सप्रेस के बाद, तो आपको लगता है ये वाकई ऑपरेशन अब एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखिए, ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है। अभी भी ये इस जाफर एक्सप्रेस को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन हुआ है, और बड़ा जोरदार ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा आप क्या कर सकेंगे? अब जब आप जाके आबादियों पे अगर हमलावर होंगे, तो फिर आप मजीद लोगों को अपने आप से दूर कर लेंगे और उन्हें मुखालफों की कैंप में भेज देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिद्दत पसंदी का हल, बलोच शिद्दत पसंदी का हल वो नहीं है जिस तरह हम जिन्हें कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से हम खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान की हम शिद्दत पसंदी देखते हैं, ये कौम परस्ती है, और कौम परस्ती की एक मिलिटेंट शक्ल है। ये दुनिया में हमने देखी हैं तहरीकें, हमने पढ़ा है और उन्हें उठते भी देखा है, उनके मसलों को हल होते भी देखा है। हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये कि पाकिस्तान एक वफाक है, और वफाक को आप लोगों की मसावी शिरकत से बराबरी की बुनियाद पर उससे ही मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इम्तियाज साहब, अलावा आप रास्ता अख्तियार करेंगे तो वफाक बरकरार नहीं रह सकेगी। बिल्कुल सही। सर, सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लिस्ट है वो बड़ी गर्दिश कर रही है। हम तो खुश हो गए थे कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, वज़ीर आज़म ने शुक्रिया भी अदा कर दिया, मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन ये क्या हुआ कि ऑरेंज लिस्ट में डालने की पाकिस्तान को तैयारी हो रही है और मैसिव सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पे लग जाएंगी। ये तो एक्सपेक्टेड था। वो एक बंदा जो हमने पकड़ के दिया है तोहफे में अमेरिका को, उससे तो अमेरिका की जो ओवरऑल सिक्योरिटी का पैराडाइम हम तब्दील नहीं कर सकते। ये तो पहले भी हुआ था, पाकिस्तान पे को उस लिस्ट में डाल दिया गया था। अभी तो हम ऑरेंज लिस्ट में हैं, हम ब्लैक लिस्ट में नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ये आना जाना रहेगा, लेकिन जिस तरह पहले था लोग जाते आते थे टूरिज्म के लिए, वो नहीं हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की एक ओवरऑल अभी देखते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी किधर सेटल होती है जाकर। अभी जो दुनिया में भूचाल आया हुआ है, यूनिपोलर वर्ल्ड टूट गया है,
मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर रहा है, नेटो भी फारिग होता नजर आ रहा है, तो ये जंग हमें बंद होती नजर आ रही है यूक्रेन की और रूस की, तो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बिल्कुल सही। और यूरोप भी अपनी आज़ाद रवी की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जैसे मुल्कों के लिए अच्छा है दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।